प्रेगनेंसी हर लड़की की लाइफ का स्पेशल पीरियड होता है। स्पेशल क्यों ना हो, एक नई लाइफ को दुनिया में लाना इससे ज़्यादा स्पेशल क्या होगा। और एक लड़की की लाइफ का सबसे प्रेशियस दिन होता है डिलीवरी वाला दिन, जिस दिन वो माँ बनती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय प्रेगनेंसी जर्नी। मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, मेरी प्रेगनेंसी अच्छी रही या बुरी रही, और प्रेगनेंसी में फिट रहने के लिए मैंने क्या क्या किया, और मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ। तो ये सभी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही मेरे पीरियड स्किप हुए, मैंने घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो कि नेगेटिव आया। मेरा पहला जो मैंने खुद टेस्ट किया था वो नेगेटिव आया था। उसके बाद 5 या 10 दिनों के बाद दोबारा मैंने देखा कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, तो मैंने दोबारा टेस्ट किया। उसमें मुझे एक बहुत ही ब्लड सी लाइन दिखी। फिर हम डॉक्टर के पास चले गए थे और वहाँ पर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और अल्ट्रासाउंड में एक बहुत ही टीनी टाइनी सा स्पॉट नज़र आया, बट अभी हार्ट बीट नहीं आ रही थी। सो डॉक्टर साइड की अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम 10-15 दिनों के बाद दोबारा डॉक्टर के पास गए, दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और सेकंड अल्ट्रासाउंड में काफ़ी बड़ा डॉट भी नज़र आया और हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी। सो फाइनली उस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसा हो जाता है, आप घर पर टेस्ट करते हो, टेस्ट नेगेटिव आता है, या पहले अल्ट्रासाउंड में भी पता नहीं चल पाता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। तो उस केस में आपको वेट करना पड़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत खराब जाता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। बट थैंकफुली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बहुत अच्छा गया है। ना तो मुझे वॉमिटिंग हुई है, हाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी नोजिया हो जाता था मुझे। इसके अलावा मैंने एक भी उल्टी नहीं की है पूरी प्रेगनेंसी में। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत अच्छा गया है, और ऐसा भी नहीं था कि खाने पीने का मन नहीं करता था। मैंने बहुत दबा के खाया है पूरी प्रेगनेंसी में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने लॉन्ग ट्रैवल बिल्कुल नहीं किया है, और आसपास भी हम बहुत संभल के जाते थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल आपको नहीं करना होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने लॉन्ग ट्रैवल किया है। हम लोग दिल्ली से हिमाचल गए थे, और उससे पहले भी मैंने अपने डॉक्टर को पूछ लिया था, परमिशन ले ली थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ना तो कोई एक्सरसाइजेस की थी, ना तो कोई योगा किया था। सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैंने योगा करना शुरू किया था। प्रेगनेंसी के दौरान जो जो भी योगा पोजेस किए जाते हैं वो मैं सब करती थी। एक्चुअली मैंने प्रेगनेंसी का योगा कोर्स किया हुआ था, तो मुझे पता था कि मुझे कौन कौन से योगा पोजेस करने हैं, जैसे काउ एंड कैमल पोज, बटरफ्लाई पोज, इसी तरह के जितने भी प्रेगनेंसी में योगा किए जाते हैं वो मैं सब करती थी। मैं पूरा 1 घंटा योगा के लिए देती थी, और शाम को मैं 1 घंटा वॉक करती थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी नींद आती है, बट मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। सब लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। कई लोगों को नींद आती है, मेरे जैसे लोगों को नहीं भी आती है। सो मेरा प्रेगनेंसी का पीरियड काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैं घर पर ट्यूशन भी लेती थी। जॉब हालांकि मैंने छोड़ दी थी। जैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वैसे मैंने रिजाइन डाल दिया था, बट मैं घर पर ट्यूशंस ले रही थी। इसके अलावा मेरे और तेजिंदर के एक फ्रेंड ने हमें नोहेरिया नर्सिंग होम के बारे में बताया था। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप भी इनके वीडियोस देख सकते हो। फेसबुक पर इनके वीडियोस आते हैं, या यूट्यूब पर भी इनके वीडियोस हैं। आई मीन इनका चैनल है, तो आप देख सकते हो। मैम बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज बताती हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह से, अगर आपका ब्लड कम है तो ब्लड को किस तरह से बढ़ाना चाहिए, लेग्स को वाइड करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। सो मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा था। सो इसी वजह से मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैं दिन में 1 घंटा योगा भी करती थी, शाम को वॉक पर भी जाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड पूरी 1 घंटे की वॉक करते थे, और साथ ही कुछ एक एक्सरसाइजेस भी करती थी जो मुझे मैम ने सजेस्ट की थी, जो मैंने वीडियो से देख देख कर सीखी थी। नोहेरिया नर्सिंग होम नाम से आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, और फेसबुक पर भी आप इन्हें फॉलो कर सकती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें पता चला कि मेरे बेबी के गले में कॉर्ड की एक लूप आ गई है, बट डॉक्टर सेड कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन कंडीशंस में भी, आई मीन
अगर आपके बेबी के गले में कॉर्ड है तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा डॉक्टर के पास गए, दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उस अल्ट्रासाउंड में पता चला कि एक और लूप बेबी के गले में आ चुकी है। डॉक्टर की बातें सुनकर हम लोग रिलैक्स हो गए कि चलो ठीक है, अभी भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। एक्चुअली उस टाइम पर मुझे सी सेक्शन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था और मैंने लोगों से सुन रखा था कि सी सेक्शन बहुत बुरा होता है, सो कोशिश करनी है कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। 14 अप्रैल को मेरी ड्यू डेट थी, बट 23 मार्च को क्या हुआ, जैसे मैं सुबह उठी, जैसे मैं बाकी दिनों की तरह पानी पीती थी उसी तरह से मैंने हल्का गुनगुना पानी पिया। बाकी दिनों में क्या होता था, जब भी मैं कुछ खाती थी या पीती थी तो क्यारा मूव करती थी, लेकिन उस दिन उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की। फिर मैंने क्या किया, फ्रिज से पानी निकाला, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पिया, क्योंकि जब भी मैं कुछ बहुत ठंडा खाती थी जैसे आइसक्रीम खाती थी तो क्यारा बहुत मूव करती थी, लेकिन उस दिन उसकी मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और वैसे ही कंडीशन में हम फटोफट हॉस्पिटल भागे। और हॉस्पिटल में अभी मेरी डॉक्टर नहीं आई थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, डॉक्टर 9 या 10 बजे आने वाली थी। बट हॉस्पिटल में बाकी स्टाफ था, नर्सेज थी, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर था। तो डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर चेक किया और उन्होंने बताया कि बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, बट आपको डॉक्टर का अपने डॉक्टर का आने का वेट करना होगा, उनको प्रॉपर चेक करवाना होगा, उसके बाद ही आपको घर जाना चाहिए। सो डॉक्टर 9 बजे आई, उन्होंने प्रॉपर मुझे चेक किया एंड शी सेड कि बेबी की हार्ट बीट घटती जा रही है, सो आपको सी सेक्शन के लिए रेडी होना पड़ेगा। मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अचानक ही क्या हो गया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी डिलीवरी डेट 14 अप्रैल की है और अभी 23 मार्च है, सो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। सो डॉक्टर सेड कि आपको पता है कि आपके बेबी के गले में कॉर्ड के 2 लूप हैं, सो इसी वजह से शायद इसकी हार्ट बीट घटती जा रही है और बेबी मूव नहीं कर पा रही या कर पा रहा। उस टाइम तो पता ही नहीं था कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। एक्चुअली वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी तैयारियां मैंने कर रखी थी, हॉस्पिटल का बैग तैयार था, एवरीथिंग वाज रेडी, बट हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि इतनी जल्दी 23 मार्च और 14 अप्रैल काफ़ी ज़्यादा गैप था कि इतनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। सो डॉक्टर साइड अगर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है, शाम तक वेट करना है, तो शाम तक हम वेट कर सकते हैं, बट उसके बाद हमें वेट नहीं करना चाहिए। अगर बेबी की हार्ट बीट ऐसे ड्रॉप कर रही है या मूवमेंट नहीं हो रही है तो हमें शाम तक सी सेक्शन करना पड़ेगा। सो हमने घर में कॉल किया, घर वालों ने भी हमें यही सजेस्ट किया कि जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं आपको वैसा ही करना चाहिए। सो शाम तक मैं अंडर ऑब्जर्वेशन रही, हॉस्पिटल में ही रही और शाम तक बेबी की हार्ट बीट बहुत ड्रॉप कर चुकी थी। क्यारा की हार्ट बीट 150, 155 इसी के अराउंड रहती थी, बट उस दिन उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी थी और शाम तक उसकी हार्ट बीट 105, 95 तक पहुंच गई थी। सो डॉक्टर साइड अब हम वेट नहीं कर सकते, अब हमें सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। शाम को अराउंड 7:30 मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स की एक पूरी टीम थी, मेरी डॉक्टर थी, नर्सेज थी और भी बहुत सारे लोग थे, तो तकरीबन 10-12 लोग थे वहाँ पर और साथ में मेरे हस्बैंड तेजिंदर भी थे। मुझे आज भी याद है कैसे उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ था कि जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। तो सबसे पहले मुझे एपिड्यूरल मतलब एनेस्थीसिया दिया गया और उसके तुरंत बाद 1 या 2 मिनट बाद मेरी पूरी बॉडी नम हो चुकी थी। मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बट फील कुछ नहीं होता। एनेस्थीसिया के बारे में भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुन रखा था कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपकी बैकबोन में बहुत बड़ा सा इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। या तो जो डॉक्टर मुझे एनेस्थीसिया दे रहे थे उनका हाथ काफ़ी साफ था या आई डोंट नो क्या था, बट मुझे जितना एक इंजेक्शन लगाने का पेन होता है ना, बस उतना ही पेन मुझे हुआ और उसके बाद 1 या 2 मिनट के बाद मेरी बॉडी नम हो गई थी। मेरे अराउंड जो भी चीज़ें हो रही थी वो मुझे सब पता चल रही थी। तेजिंदर क्या बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो सब मुझे पता चल रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में एक कर्टन लगा लिया था ताकि मुझे आई थिंक दिखे ना। उसके बाद मेरे लोअर एब्डोमेन में कट लगा। मुझे पेन बिल्कुल नहीं हुआ, बट हाँ पता चल रहा था कि कुछ तो मेरी बॉडी के साथ हो रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा था, बट बाकी सब चीजें पता चल रही थी। सो 7:30 अराउंड हम लोग ऑपरेशन थिएटर में गए थे और 7:45 पर क्यारा हमारे साथ थी। क्यारा के रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और मेरी आंखों से टप 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 आंसू। वो पल ऐसा होता है सभी गर्ल्स के लिए। जब इट्स वेरी डिफरेंट। वो जो फीलिंग थी ना, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल और ये लाइफ
टाइम आपको याद रहती है, ऐसी फीलिंग होती है। जब आप माँ बनोगे ना तब आप एक्सपीरियंस करोगे कि कितनी स्पेशल, कितनी प्रीशियस फीलिंग होती है। तो उसकी रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और तेजिंदर ने मेरा हाथ और भी कस के पकड़ लिया था। ही वॉज वेरी हैप्पी कि हमारा बेबी हमारे साथ है और डॉक्टर ने उसका फटाफट से वेट लिया। शी वॉज 3 kg और उसके बाद तुरंत ही उसे हमारे पास दे दिया था। आई सॉ हर एंड आई किस्ड हर, आई वॉज वेरी हैप्पी और उसका चेहरा जैसे मानो मेरी आंखों में बस गया था। और उसके बाद उसको ऑपरेशन थिएटर से ले गए थे और उसके बाद मुझे स्टिचेस लगे और मुझे प्रॉपर पता चल रहा था कि मेरी बॉडी में स्टिचेस लग रही हैं। हाँ, फील नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। तो अराउंड 25 और 30 मिनट्स के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई थी। 3-4 घंटों तक यारा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था और उसके बाद उसे मेरे पास रूम में ले आए थे। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस रात को मुझे मेरी बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, बट मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन मेरे सामने है। तो जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई रात को मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ, बट दूसरे दिन सुबह से ही मुझे थोड़ा थोड़ा पेन फील होना शुरू हो गया था क्योंकि एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। फर्स्ट डे जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन मुझे बेड पर पूरी तरह से बेड को थोड़ा भी ऊपर नहीं किया गया था क्योंकि डॉक्टर सेड कि आपको चक्कर आ सकता है, तो आपको बिल्कुल लेटे रहना है अच्छे से, आपको सिर ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। बट दूसरे दिन सुबह के टाइम पर मेरा बेड पीछे से थोड़ा सा ऊपर कर दिया था और मुझे स्पॉन्ज बाथ के लिए भी ले जाया गया था। तो जब मुझे स्पॉन्ज बाथ के लिए ले जा रहे थे तो पेट एकदम खाली लग रहा था क्योंकि बेबी बाहर आ गया था और मेरी टांगे कांप रही थी। सो मैं बहुत धीरे धीरे सहारे से किसी तरह वॉशरूम तक गई। हालांकि नर्स मेरे साथ थी और नर्स ने मुझे स्पॉन्ज बाथ दिया। बॉडी को क्लीन करने के बाद लैक्टेशन कंसल्टेंट आए, उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि आपको बेबी को किस तरह से फीड करवाना है। उसके बाद मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे चेक किया, मेरे स्टिचेस को अच्छे से चेक किया और मुझसे पूछा भी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप जो भी फील कर रहे हैं आप बताइए। सो उस टाइम पर आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आपको क्या फील हो रहा है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो मुझे ऐसा कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा था। हाँ, बॉडी ज़रूर वीक थी पर उसके अलावा ऐसा कुछ भी डिस्कम्फर्ट मुझे फील नहीं हो रहा था। सो वही मैंने डॉक्टर को बताया और दूसरे दिन शाम को मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठना शुरू कर दिया था। मुझे कोई हेडेक नहीं हो रहा था, सहारा ले रही थी बट मैं अच्छे से बैठ पा रही थी। और जब शाम को मेरी डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि आपको धीरे धीरे चलना भी शुरू कर देना चाहिए, बट आपको टमी को टक इन करके चलना है। तो वैसे ही मैंने अपने रूम में ही थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। तो मैंने जब मेरी डिलीवरी हुई उसके दूसरे दिन से ही मैंने चलना शुरू कर दिया था। सी सेक्शन के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुन रखा था कि सी सेक्शन अच्छा नहीं होता है, इसके बाद बॉडी किसी काम की नहीं रहती, ये वो बहुत सारी बातें इस तरह की सुन रखी थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया कि डिलीवरी से पहले मुझे ये होता था और डिलीवरी के बाद मेरे साथ मेरी बॉडी अलग से रिएक्ट करना मेरी बॉडी ने शुरू कर दिया है। सो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे डिलीवरी के पहले मेरी बॉडी थी, डिलीवरी के बाद भी मेरी बॉडी वैसे ही है। और सेकेंड डे ही मैंने खाना पीना भी शुरू कर दिया था। जो भी मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था या जो भी हॉस्पिटल के लोग मुझे दे रहे थे वो मैं सब खा रही थी। मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं आई। और डिलीवरी के थर्ड डे मैंने प्रॉपरली चलना शुरू कर दिया था। अपने रूम में तो चल ही रही थी, वॉशरूम खुद जा रही थी और अपने फ्लोर के भी मैंने 1-2 चक्कर काटे थे। जिस तरह से डॉक्टर ने बोला था कि आपको टमी को टक इन करके चलना है, इससे एक तो आपका जो बेली है वो वापस शेप में आने में हेल्प मिलती है और साथ ही जो स्टिचेस होते हैं उन पर भी कम प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपकी भी सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको हमेशा अपने टमी को टक इन करके चलना है। और डॉक्टर ने कहा था अगर आप प्रॉपर्ली वॉक कर पा रहे हो तो आप जितना चलना चाहे चल सकते हैं। जब आपको थकान लगे तो आपको बैठ जाना है और आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। तो मैंने डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के तुरंत बाद सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो वही मैंने किया था। और जैसे कि मैंने आपको हेयर नर्सिंग होम के बारे में बताया,
तो मैम डिलीवरी के तुरंत बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो भी बताती हैं। तो उन्होंने जो भी एक्सरसाइजेस बताई थी वो मैंने अपनी डिलीवरी के नेक्स्ट डे से ही करना शुरू कर दिया था। ऐसी कोई बहुत भारी भरकम एक्सरसाइजेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर एक्सरसाइजेस हैं। और मैंने भी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिए हुए आई बटन में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और डिलीवरी के बाद आपको डिलीवरी के नेक्स्ट डे से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में शेयर किया है। 4th डे डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया, मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर कर रही थी, स्टिचेस अच्छे से हील हो रहे थे और क्यारा भी बिल्कुल ठीक थी। तो 4th डे हम लोग हॉस्पिटल से घर वापस आ गए थे। सी सेक्शन के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुन रखा था कि सी सेक्शन बहुत ख़राब होता है, नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकती कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तब भी आपको घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और सी सेक्शन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ है और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि लेबर पेन क्या होता है, आई एम अ मदर और मुझे लेबर पेन का बिल्कुल पता नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ सी सेक्शन। तो नॉर्मल डिलीवरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और सी सेक्शन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपका डॉक्टर अगर आपको कहता है कि आपका सी सेक्शन होगा तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए कि अरे बाप रे अब क्या हो जाएगा, सी सेक्शन के बाद पता नहीं मेरी बॉडी की हालत क्या हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी डिलीवरी को 5 साल हो गए हैं, मेरी डॉटर क्यारा 5 साल की हो गई है और मेरी बॉडी जैसे डिलीवरी से पहले थी आज भी मेरी बॉडी बिल्कुल वैसे ही है। मैंने अपनी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस महसूस नहीं किए हैं। सी सेक्शन के बाद आपको खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना होता है। सी सेक्शन के तुरंत बाद 1-1.5 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना होता है क्योंकि स्टिचेस के लिए ये अच्छा नहीं होता है। और डिलीवरी के बाद हमारे घरों में जो मेवे वगैरह दिए जाते हैं वो भी नहीं खाने होते हैं। आपको 1-1.5 महीने के बाद वो सब खाना पीना स्टार्ट करना होता है। तो ये कुछ एक प्रिकॉशंस हैं जो आपको सी सेक्शन के बाद लेनी चाहिए। सी सेक्शन के बाद डॉक्टर ने जो एक्सरसाइजेस बताई थी उसके अलावा ना तो मैंने 6 महीने तक कोई एक्सरसाइज की है और ना ही कोई योगा किया है। 6 महीनों के बाद मैंने योगा करना शुरू किया था। तो आपकी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई हो, 6 महीनों तक आपको अपनी बॉडी को हील होने देना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी एक्सरसाइजेज या योगा करना शुरू करना चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेगनेंसी एंड सी सेक्शन डिलीवरी। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।